हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का बेसलाइन टेस्ट पेपर। तो जैसे आप क्लास 9th में जाओगे तो शुरुआत में आपका बेसलाइन टेस्ट होने वाला है और इसके बाद कक्षा 9वीं की संस्कृत विषय में भी इस बार ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ब्रिज कोर्स इस साल हर विषय में है एमपी बोर्ड में। तो सबसे पहले ब्रिज कोर्स की तैयारी करनी पड़ेगी और ब्रिज कोर्स की संपूर्ण तैयारी चैनल पर होगी। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपकी स्कूल में आपका बेसलाइन टेस्ट होगा। तो यह टेस्ट कैसा होगा और इसे किस तरह से हल करना है, यह हम देख लेते हैं। तो बेसलाइन टेस्ट पेपर ऐसा रहेगा। बेसलाइन टेस्ट, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ कक्षा लिखनी है 9वीं, इसके बाद यहाँ नीचे है विद्यालय का नाम। तो आपको अपने स्कूल का नाम है लिखना है और लिंग में जो भी है महिला या पुरुष आपको उस पर टिक लगा देना है और यहाँ लिखना है दिनांक। इसके बाद हम देख लेते हैं, निर्देश दे रखे हैं। सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्नों के सम्मुख उनके नंबर भी दे रखे हैं, ठीक है। और सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है, यह यहाँ पर निर्देश दे रखा। तो अब हम इस पेपर को शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। नीचे लिखे में से अव्यय पद कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे रामः, शनैः शनैः, गच्छति या फलम। तो अव्यय पद कौन सा है बताना। तो इसका उत्तर होगा शनैः शनैः, यह अव्यय है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कुत्र इत्यस्य पदस्य हिंदी अर्थ। कुत्र इस पद का हिंदी अर्थ क्या है? तो कुत्र का अर्थ है कहाँ, कहाँ, ठीक है, यह उत्तर है इसका। इसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा है अनुगच्छति तस्मिन् पदे उपसर्गस्ति। अनुगच्छति इस पद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुगच्छति में अनु उपसर्ग है, तो यह ब वाला राइट है। इसके बाद जो चौथा है, उपकारः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गस्ति। उपकार इसमें कौन सा उपसर्ग है बताना है। तो उपकार में जो उपसर्ग है वह है उप। इसके बाद पांचवा है, राम शब्द से षष्ठी विभक्ति एकवचनम अस्ति। राम शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन क्या होगा? तो इसका उत्तर है रामस्य, रामस्य। इसके बाद छठा देखेंगे और प्रश्न है, बालिकया पदे विभक्ति अस्ति। बालिकया इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो इस पद में विभक्ति है तृतीया, तृतीया विभक्ति यहाँ पर। और अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां, हिमालयः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। तो हिमालय इसका संधि विच्छेद करके हमें लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हिम धन आलयः, हिमालय का संधि विच्छेद है यह। इसके बाद 8वां, विसर्ग संधि एकम उदाहरण लिखत। विसर्ग संधि का एक उदाहरण लिखना है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा मनः धन हरः बराबर मनोहर, मनोहर, ठीक है। तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, माहेश्वर सूत्राणि लिखत को अपि चत्वार। तो माहेश्वर सूत्र जो है संस्कृत के वह हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे कोई से भी 4 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अ ई उ अण, ठीक है। माहेश्वर सूत्र में प्रथम सूत्र में ये आते हैं। उसके बाद जो अगला यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, अगला हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक श्लोक लिखना है, कोपि एकम श्लोकम लिखत। कोई सा एक श्लोक लिखना है। तो ये श्लोक आप कैसे लिखेंगे यह आगे बताएंगे, क्योंकि प्रश्न में भी आपका जो ये पेपर है बेसलाइन टेस्ट पेपर, इसमें एक श्लोक दे रखा है। तो वहीं से आप यहाँ पर श्लोक लिख देना, बहुत आसानी से लिख लोगे। अभी नीचे आएगा वहाँ हम बता देंगे आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। तो प्रश्न है, 50, 21, 30 संख्या हिंदी भाषायाम अंकेशु च लिखत। तो यहाँ पे संस्कृत के जो अंक दे रखे हैं उसे हम यहाँ पे अंक लिखेंगे और हिंदी भाषा में भी लिखना। तो सबसे पहले अंकों में लिख देंगे 50, इसका अर्थ है 50, अंकों में लिख दिया हमने। 21 मतलब 21 और 30 मतलब 30। अब इसी को हिंदी भाषा में लिख देंगे। तो 50 को हम लिख देंगे 50, 21 को हम लिख देंगे 21 और 30 को लिख देंगे 30। तो इस प्रकार ये
प्रश्न हल हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 13 है, अधोलिखित द्वयो वाक्ययोः संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। तो नीचे जो लिखे उसमें से दो वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखना, तो वह लिख देते हैं हम। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रश्न नंबर 13 में क वाला है, राम विद्यालय जाता है। तो इसको संस्कृत भाषा में हम लिखेंगे रामः विद्यालयम रामः विद्यालयम गच्छति। इसके बाद है दूसरा खवाला है, हम सब पढ़ते हैं। इसको संस्कृत में लिखेंगे तो इसका संस्कृत होगा वयम पठामः। तो इन दोनों वाक्यों को हमने संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिख दिया है। राम विद्यालय जाता है, रामः विद्यालयम गच्छति, यह संस्कृत हो गया इसका। और दूसरा हम सब पढ़ते हैं, इसका संस्कृत में हम लिखते हैं वयम पठामः। इसके बाद 14 नंबर पे जो क्वेश्चन है वह है वर्ण वियोजनम संयोजनम च कुरुत। तो संयुक्त वर्णों को पृथक करें, पृथक वर्णों को मिलाकर लिखे, यहाँ पर लिखा है। तो इसमें दे रखा सौरभः, तो इसको हम वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे स धन औ धन र धन अ धन भ धन अह, सौरभ हो गया यह। इसके बाद हिमांशु को हम लिखेंगे तो ह धन ई धन म धन आ धन न धन श धन उ धन अह। ठीक है, हिमांशु हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ देखो तीसरे नंबर पे अलग अलग वर्ण दे रखे हैं, इसको हमें संयुक्त वर्ण, संयुक्त यहाँ पर शब्द बनाकर लिखना। तो इसको लिखेंगे हम, यहाँ पर है स धन अ, ये बना स, त धन ई ती और श धन अह, यहाँ पर अह तो शह हो गया, तो सतीशह यह बनेगा यहाँ सतीशह। ठीक है, तो यह इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पे है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानम पूरे। तो यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी हमें प्रश्न नंबर 15 में। तो यहाँ पे रिक्त स्थान नमः, तो यहाँ आएगा रामाय नमः। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे रामाय नमः। दूसरा है गंगा प्रवहति, तो यहाँ पे आएगा हिमालयात, यहाँ रिक्त स्थान में हमें लिखना हिमालयात, यह सही है। तीसरे पे परितः वृक्षा सन्ति विद्यालयम या विद्यालयस्य, तो यहाँ आएगा विद्यालयम। ठीक है, यहाँ आएगा विद्यालयम, यह आएगा रिक्त स्थान में। तो यहाँ पर ये आएगा, जो सही है वह हमने बता दी, आपको यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। नंबर 16 है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। तो इसमें कवाला है पठित्वा पदे कह प्रत्यय अस्ति। पठित्वा, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे प्रत्यय है कत्वा। ठीक है, कत्वा। दूसरा वाला है तुमुन प्रत्यय से एवं एकम उदाहरण लिखा। तो तुमुन प्रत्यय का उदाहरण लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे गंतुम, गंतुम। इसके बाद क वाला यहाँ पर है, यहाँ पे वैसे ग आना था, बाल धन टाप भवती। तो बाल धन टाप से बनेगा बाला के बाला। तो यहाँ रिक्त स्थान में कत्वा, गंतुम और बाला यह आएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 हम करेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 में है अधोलिखितम चित्र दृष्ट्वा वाक्यम पूरयत। तो चित्र देखकर वाक्यों की पूर्ति करना। तो यहाँ हम चित्र देख लेंगे, तो चित्र दे रखा यह, और यहाँ देखो चित्र के साइड में यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। ठीक है, तो ये श्लोक है, और यही आप ऊपर वहाँ जहाँ श्लोक लिखना था वह यहाँ श्लोक लिख देना। इसके बाद यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, और चित्र के बाद यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्नों के उत्तर दे देंगे हम। चित्रे अश्वा सन्ति त्रयः चत्वारः या पंच। तो चित्र में कितने अश्व मतलब घोड़े हैं? तो यहाँ पे देखो एक, ठीक है, 1 2 3 4 घोड़े हैं, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे।
मतलब चत्वारः। तो यहाँ आएगा चत्वारः, ये उत्तर होगा। यहाँ पर आपको यह उत्तर लिखना है, चत्वारः सही उत्तर यहाँ लिखना भी है, ठीक है। इसके बाद है रथम संचालयति, तो रथ का संचालन कौन कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण, यह आएगा यहाँ पर, यहाँ रिक्त स्थान में। और इसके बाद गवाला है कृष्ण अर्जुनो स्तः, तो कृष्ण अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में है, क्योंकि ये चित्र वहीं का है। और घवाला है रथ से ऊपरी दृश्यते, रथ के ऊपर क्या दिख रहा, तो सबसे ऊपर ध्वज दिख रहा है, ठीक है। चित्र देखो, यहाँ पर सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, तो ध्वज है सबसे ऊपर, तो यहाँ ध्वज आएगा। तो देखो रिक्त स्थान में क्या क्या आएंगे, फिर से देख लेंगे। यहाँ पर चित्रे चत्वारः अश्वा सन्ति, अश्वा मतलब घोड़े कितने हैं यह पूछा था। रथम संचालित, तो भगवान कृष्ण रथ का संचालन कर रहे थे। कृष्ण अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में थे, यह उत्तर होगा। और रथ से ऊपरी ध्वज दृश्यते, तो रथ के ऊपर ध्वज दिखाई दे रहा। तो ये इन प्रश्नों के उत्तर होंगे। प्रश्न नंबर 18 है उचितम युग्म मेलनम कुरुत, जोड़ी बनानी है, सही जोड़ी। तो गम की जोड़ी बनेगी गच्छति से, वर्तमाने लट लकार, पठसी ये मध्यम पुरुष है और बहुवचन है भवंती। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी बहुत आसानी से। फिर से देख लो, यहाँ दे रखा था गम, वर्तमाने, पठसी और बहुवचन, इधर दे रखे मध्यम पुरुष, भवंती, गच्छति और लट लकार। तो जोड़ियां बनेगी गम से गच्छति, वर्तमाने लट लकार, पठसी मध्यम पुरुष और बहुवचन भवंती। तो ये जोड़ियां इस प्रकार बनेगी। अब हम देख लेंगे प्रश्न नंबर 19, जहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं। प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानां पूर्ति कुरुतो, जो शब्द दे रखे उससे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं यथाशक्ति, कर्मधारय, त्रिभुवनम और द्वंद्व। तो सबसे पहला कवला है पितरो पदे समासः अस्ति, पितरो इस पद में कौन सा समास है, तो इसमें है द्वंद्व समास। तो ये पहला वाला जो रिक्त स्थान है उसकी जोड़ी, उसमें यह लिखा जाएगा द्वंद्व, क्योंकि पितरो जो शब्द है इसमें द्वंद्व समास है। ख वाला है कृष्ण सर्पः इत्यत्र समासः अस्ति, कृष्ण सर्प इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है कर्मधारय समास। तो दूसरे नंबर पे ये लिखना हमें। तीसरे नंबर पे अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति। इसके बाद चौथे नंबर पे द्विगु समासस्य उदाहरणम, तो द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवनम। तो इस प्रकार से इस प्रकार से रिक्त स्थान भरे जाएंगे, ठीक है। ये रिक्त स्थान इस प्रकार से भरने हमें। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 20वां यहाँ जो दे रखा है, तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ेंगे और इसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो प्रश्न है अधोलिखित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानुत्तराणि लिखत। तो अधोलिखित जो नीचे लिखा गद्यांश है उसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने। तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। रामायणम मम अभीष्टतम ग्रंथ, रामायण जो है मेरा प्रिय ग्रंथ है। अस्य ग्रंथस्य रचना आदि कविना वाल्मीकिना कृता, इस ग्रंथ की रचना आदि कवि वाल्मीकि ने की थी। अस्मिन् महाकाव्ये भगवतो रामचंद्रस्य चरितं वर्णितं वर्तते, इस महाकाव्य में भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन है। अस्मिन् काव्ये सप्तकांडानि सन्ति, तो इस काव्य में 7 कांड है। 7 कांड मतलब इसके 7 भाग है। दशरथ नंदनो रामो मानवतायाः आदर्शभूत, दशरथ नंदन राम जो है मानवता के आदर्श हैं। त्रेता युगे जातस्य परमादर्शभूतस्य रघुवंशस्य विविधा कथा जनेः सावधानतया कथ्यन्ते श्रूयन्ते च, त्रेता युग में लोग जो है अपने आदर्श रघुवंश की विविध कथाओं को लोग सावधानी पूर्वक सुनते आए हैं। बालकांडतः उत्तरकांडावधिः श्री रामचंद्रस्य कथा मुनिना रामायणे विलिखिता। तो इस प्रकार से गद्यांश दे रखा। अब इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं वो देख लेंगे। तो इसमें पहला है, यहाँ पर जो पहला दे रखा है वह है एतस्य गद्य खंड से समुचितम शीर्षक देय। तो इस गद्य खंड का समुचित शीर्षक क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा रामायणम, यही इसका शीर्षक है क्योंकि रामायण के बारे में बताया गया है। ख है रामायणे कस्य चरितम वर्णितम अस्ति, रामायण में किसके चरित्र का वर्णन है। तो देखो यहाँ पे बताया गया है
भगवतो रामचंद्रस्य चरितं वर्णितं वर्तते, तो दूसरे का उत्तर यहाँ हो जाएगा। तीसरा है रामायणस्य रचना केन कृता, तो रामायण की रचना किसने की थी, तो इसका उत्तर यहाँ से हो जाएगा अस्य ग्रंथस्य रचना आदि कविना वाल्मीकिना कृता, तो तीसरे का उत्तर, ठीक है, तीसरे का उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे है काह कथा जने सावधानतया यश्रूयन्ते, तो किसकी कथा लोग सावधान पूर्वक सुनते हैं, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे रघुवंशस्य विविधा कथा जने सावधानतया कथ्यन्ते श्रूयते च, तो ये चौथे का उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए हैं। शीर्षक यहाँ रामायणम आएगा, यह भी देख लिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृत भाषायां निबंधम लिखत, तो नीचे जो लिखे हैं इसमें से किसी एक विषय पे 5 वाक्यों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो विषय दे रखे धेनु विद्यालय पुस्तकम श्रीमद् भागवत गीता, तो हम यहाँ पर धेनु विषय पर 5 वाक्य लिखेंगे, ठीक है, धेनु विषय पर लिखेंगे। तो पहला वाक्य हो जाएगा धेनुः अस्माकं माता अस्ति। इसके बाद हम दूसरा वाक्य लिखेंगे धेनूनां विविधा वर्णाः भवन्ति। इसके बाद तीसरा है धेनुः तृणानि भक्षयति। चौथा वाक्य हम बना देंगे यहाँ पर धेनुः दुग्धम ददाति। इसके बाद पांचवा वाक्य है जनाः धेनु पूजयति। तो इस प्रकार से हमने 5 वाक्य बना दिए हैं और इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का जो ब्रिज कोर्स का बेसलाइन टेस्ट है वह हमने पूरा कर लिया है। इसी प्रकार का टेस्ट आपके एग्ज़ाम में, मतलब इसी प्रकार का टेस्ट आपका स्कूल में होगा। सबसे पहले जो आपको करना होगा हल इसको समझ के आप कर लो। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।